और जादू चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं दोस्तों आप लोगों को हिंदी बेसिक से सिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो से दोस्तों सिखाऊंगा आपको हिंदी। हिंदी आज मैं लाया हूँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण लाया हूँ दोस्तों। सबसे दोस्तों आपको हिंदी सीखने के लिए हिंदी व्याकरण जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे वर्ण हमें जानना जरूरी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए वर्ण कितने होते हैं? दो। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। हिंदी सीखने के लिए सबसे हमें जरूरी होता है दोस्तों स्वर और व्यंजन, दोनों को याद करना। अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को पहले व्यंजन और स्वर याद करवाइए दोस्तों। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। इसको बच्चों लोग को बहुत रटवाइए दोस्तों और लिखवाइए। रटवाएंगे लिखवाएंगे तो उनको जल्दी उनके दिमाग में के अंदर चला जाएगा दोस्तों, घुस जाएगा दिमाग में, तो भूलेंगे नहीं कभी दोस्तों। वैसे ही स्वर हमें याद करवाना है दोस्तों। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। ऐसे स्वर भी याद करवाना है दोस्तों। हिंदी सीखने के लिए सबसे हमें दिमाग में व्यंजन और स्वर बच्चों के दिमाग में घुसाना जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं या कोई और भी सीख रहा है दोस्तों, बच्चे लोग सीख रहे हैं या कोई टीचर है, सबसे पता नहीं होगा तो कहाँ से शुरुआत करें, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले आप याद करवाइए, रटवाइए, लिखवाइए। जब याद करके लिख ले तो क्या करिए, एक एक इसमें से कोई जगह से भी अक्षर पूछ लीजिए। मान लीजिए हमने पूछ लिया है बच्चों से, आप लोग से कौन सा अक्षर है, बच्चों से कोई पूछ ले, अगर बता दिया कि ये ध है तो समझिए कि लग रहा है कि उसको व्यंजन का ज्ञान हो गया है। फिर इसमें से भी एक अक्षर कोई उठाकर पूछ लीजिए उससे, ये कौन सी अक्षर है, अगर बता देगा कि ई है तो समझ लिए उसके दिमाग में ये व्यंजन और स्वर दोनों घुस गए दोस्तों। अब वो कभी भूल ही नहीं सकता। अब जब ये दोनों इसको याद हो जाए तो अपने बच्चों को क्या करना है दोस्तों, दो अक्षरों का ज्ञान कराना है दोस्तों। दो अक्षरों का मिलान के, जैसे हमने दे दिया क, म, कम, दो अक्षरों का छोटा सबसे बता दीजिए। अगर छोटा बच्चे रहते हैं लोग तो पहले उनको उंगली पकड़ खड़ा करना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। जब पूरी तरह से सीख जाता है उसके बाद ही दौड़ना चालू करता है ना दोस्तों। उसी प्रकार हम पहले जीरो से लेंगे दोस्तों। जब ये इसका दोनों का ज्ञान हो जाएगा तो क, आ, म, कम पढ़वाइए, र, आ, ब, रब पढ़वाइए, ज, आ, ब, जब पढ़वाइए उसको। ज, आ, ब मिलकर क्या होता है उसको बोलिए, य, आह, यह मिलकर क्या होता है, यह होता है दोस्तों। ऐसे दो, जब देखिए एक दो दिन वैसे प्रैक्टिस करवाइए उसको, 1 से 2 दिन तक ऐसे। उसके बाद जब दो अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा उसको तो 3 अक्षरों का ज्ञान दिलवाइए, एक शब्द बनवाइए। जैसे क, म, अल, कमल, क, आ, म, अल, कमल। इसी तरह ये है दोस्तों, न, अह, आर, नहर। 3 अक्षरों का ज्ञान करवाइए उसको। जब इसका ज्ञान पूरी तरह से हो जाएगा दोस्तों, 2 से 3 दिन ऐसे करवाइए उसको, लिखवाइए, रटवाइए, लिखवाइए। जब उसके दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों तब आता है मात्राओं का ज्ञान दोस्तों। यहीं से हिंदी सीखने का असली ज्ञान यहीं से चालू होता है दोस्तों। मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। अभी तो हम तो बिना मात्राएं वाला अभी कर रहे थे हम लोग दोस्तों, लेकिन अब इसके बाद मात्राओं वाला पढ़ेंगे दोस्तों और लिखेंगे कैसे। सबसे जब ये स्वर और याद हो जाए दोस्तों, स्वर और व्यंजन, तब हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। जैसे अ का कुछ मात्रा नहीं होती दोस्तों, तो खुद इसमें मिला होता है दोस्तों। देखिए आपको और एक बात बता दूं, आपको समझा दूं, व्यंजन बिना स्वर से नहीं बोला जा सकता है दोस्तों। व्यंजन बिना स्वर से नहीं बोला जा सकता है। क देखिए तो क में अ जुड़ा है कि नहीं दोस्तों, ख में अ जुड़ा है कि नहीं, ग। उसी तरह सबका इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों। बिना इनके ये 13 जो है अपना 13 होते हैं। स्वर कितना होता है दोस्तों, 13, और व्यंजन कितने होते हैं, 36। ये आपको याद रखना है, स्वर 13, व्यंजन 36 दोस्तों। ये 13 व्यंजन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इनका इस्तेमाल इसमें होना जरूरी होता है दोस्तों।
व्यंजन में सबका इस्तेमाल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, 12 खड़ी भी बोलते हैं दोस्तों, 12 खड़ी इसी में होता है दोस्तों। चलिए चालू करते हैं। इसका बता दिया मैं, कुछ नहीं, यहाँ से चालू होता है दोस्तों। आ का मंत्रा, ये है छोटी का मंत्रा, बड़ी, ये लघु, ये दीर्घु, लघु, ये दीर्घु, ये री का मंत्रा ऐसे होता है दोस्तों। ये कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए क है, क में ऐसे जोड़ देते हैं, क्रिस लिखना होता है ऐसे, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है दोस्तों, इसलिए चलिए उसको भी लिख देते हैं, इसका भी मात्रा। अब दोस्तों ये हो गया, अब ये हो गया ये हो गया आए, ये हो गया ओ, ये हो गया आओ, ये हो गया अंग, ये हो गया आहा। अब दोस्तों बच्चों लोग को, आप लोग को भी क्या करना है दोस्तों, अगर हिंदी आप लोग को सीखना है या बच्चों लोग को भी सिखाना है या सीखना है, तो दोस्तों मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह। जैसे मान लीजिए हमने क लिख दिया, क में आ का मात्रा जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क है आ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, का। उसी तरह ये छोटी है, मान लीजिए क है, उसके बाद इसमें ई जोड़ दिया, तो क में ई जोड़ दिया तो क्या पढ़ाएगा दोस्तों, इसका क्या स्वर बोलेंगे, की। इसका ध्वनि क्या निकल कर है, की। और इसी में अगर दोस्तों ये जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, की, बड़ी की, दीर्घ की, ये लघु की हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह ये मंत्रा जोड़ देंगे तो क्या पढ़ाएगा, क है और इसमें ऊ का मंत्रा जोड़ देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या पढ़ा जाएगा, कू। ये आपको ध्यान रखना है। सभी में ऐसे ही, जैसे मान लीजिए क है, अब बता देता हूँ मात्राओं का ज्ञान। अब दोस्तों बारी बारी से मात्राएं जोड़ेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए का, छोटी की मात्रा में जोड़ेंगे इसमें, की। अब बड़ी का मात्रा इसमें जोड़ेंगे, की। छोटाओं का मात्रा इसमें जोड़ेंगे, कू। ये बड़ाओं का है, देख लीजिए ये वाला, ये वाला कू। अब री का रहने दीजिए दोस्तों, चलिए री का भी जोड़ देते हैं। अब ए, आए, ओ, ऐसे। अब दोस्तों ये आओ, इसमें जोड़ देंगे, आओ। अब दोस्तों अंग, अब यहाँ आहा। देखिए दोस्तों, का, की, कू, के, काए, को, ऐसे ही उनको लिखवा करके सिखवाना है दोस्तों, या पढ़वा कर सिखवाना है। अब ऐसे ही ख का भी लिखवा दीजिए पूरा, ग का भी लिखवा दीजिए, घ का लिखवा दीजिए। जब इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, अब शब्द हम लोगों को बनाना है। अब इन्हीं को जोड़ करके शब्द बनाता है दोस्तों, शब्द बनाना है। मान लीजिए किसान लिखना है दोस्तों, की। अगर सा में लेंगे दोस्तों तो सा, की, सा, न, किसान। क्या बन गया दोस्तों, किसान। जब ये मात्राओं का आपका ज्ञान हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को ऐसे शब्द एक बन जाएगा दोस्तों। आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा तो आप मात्राओं वाली शब्द भी पढ़ सकते हैं, जैसे किसान, मोहन। जैसे मान लीजिए कि मोहन,
मान लीजिए सोहन, रमेश, इसलिए आपको सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो जितना बताना था दोस्तों, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको सिखा समझा दिया दोस्तों। सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है दोस्तों। मात्राओं का पढ़ना सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसान, सोहन, मोहन, रमेश, ऐसे पढ़ना लिखना है दोस्तों। तो मात्राओं को बहुत प्रैक्टिस करिए दोस्तों। आप लोग बहुत प्रैक्टिस करवाए, अगर टीचर हैं तो बहुत प्रैक्टिस करवाए। जैसे मैंने बताया शुरुआत से आपको, सबसे पहले क ख ग व्यंजन का ज्ञान करवाना है, उसके बाद स्वर का ज्ञान करवाना है दोस्तों। उसके बाद मात्राओं का जब ज्ञान होगा तो का की ऐसे कहाँ कैसे किस तरह कैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़वाइए दोस्तों। जब अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा उसको दोस्तों, तब ऐसे लिखवाइए। सोहन, मोहन, शहर या किसी का भी नाम लिखवा कर के पढ़वाइए और उसको सिखाइए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे इसके आगे की वीडियो में डालूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, गुड बाय।